ट्रंप रिटर्न्स। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 270 जरूरी होती है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस 224 ही हासिल कर पाई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा टर्म है। इससे पहले 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। ताजा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता हैं जो 4 साल के अंतराल के बाद दोबारा राष्ट्रपति अमेरिका के बनने जा रहे हैं। वहीं अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले लीडर हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला उम्मीदवारों को हराया है। अमेरिका में ऐसा केवल 2 बार 2016 और 2024 में हुआ है, जब अमेरिका में महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो आइए देखते हैं हमारी ये पहली स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न्स। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। Elected your 47th president. 132 साल बाद अमेरिका में ट्रंप ने रच दिया इतिहास। अब की बार स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप का कमाल। Please welcome President-elect Donald J. Trump. अमेरिका के चुनाव में ऐसा ट्रंप कार्ड चला कि कमला हैरिस के हाथ से बाजी पूरी तरह से निकल गई और फिर एक बार सुपर पावर अमेरिका के सुपर बॉस बन गए डोनाल्ड ट्रंप। कमला हैरिस को हराकर मिली इस जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने 4 साल के अंतराल के बाद दोबारा जीत हासिल की। इसलिए ट्रंप इस रिकॉर्ड का जिक्र अपने भाषण में भी करते हैं। Our country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। 2020 का चुनाव वो जो बाइडेन से हार गए थे। अब 4 साल के अंतराल के बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। इस रिकॉर्डधारी जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप 33.5 करोड़ अमेरिकियों से कमिटमेंट कर रहे हैं कि वो इस टर्म में अमेरिका को फिर से महान देश बना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत के साथ मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका वाला नारा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि उनका सब कुछ अमेरिका के लिए समर्पित है। We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान करते हुए एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि भगवान ने उनकी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। आपको बता दें कि 31 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था। इस दौरान एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई, यानी हमले में उनकी जान बाल बाल बची। इसी लम्हे को डोनाल्ड ट्रंप फिर से याद कर रहे हैं। Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अमेरिकी संसद के दोनों सदन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी चुनाव हुए।
रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट में बहुमत मिल गया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लीड कर रही है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पूरी ताकत के साथ हो रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर के नेता जीत की बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई। हम मिलकर अपने लोगों को बेहतर भविष्य और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा, ट्रंप ने शानदार वापसी की, ये ऐतिहासिक है। व्हाइट हाउस में आपकी वापसी अमेरिका की एक और शुरुआत है। इजराइल और अमेरिका के बीच रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई। मैं आशा करता हूं कि हम आने वाले समय में एक साथ मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा, ट्रंप को उनकी शानदार जीत पर बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका यूं ही मजबूत बना रहेगा। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के नए बॉस डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूक्रेन और इजराइल के युद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा है कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि कैसे उन्होंने आतंकी संगठन ISIS का खात्मा किया। For years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार जीत सुनिश्चित हुई है, तो इसकी बड़ी वजह है बैटल ग्राउंड में कमाल का प्रदर्शन। जी हाँ, ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में जीत हासिल की है। वहीं बाकी के 5 राज्यों एरिजोना, मिशिगन, नेवादा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में भी अपनी विरोधी कमला हैरिस से काफी आगे निकल गए। इसीलिए ट्रंप इस जीत को ऐतिहासिक बता रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को शपथ लेंगे। आज तक ब्यूरो। डोनाल्ड ट्रंप पर रूस का बड़ा बयान आया है। ट्रंप की जीत पर रूस के विदेश मंत्री बोले, कोई भ्रम नहीं, ट्रंप के साथ काम करेंगे। जब ट्रंप संभालेंगे सत्ता, तब यूक्रेन पर बात होगी। दरअसल व्लादिमीर पुतिन से जब रिएक्शन मांगा गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि पहले वो अमेरिका की नीति और नियत देखेंगे और उसके बाद बधाई देंगे वो डोनाल्ड ट्रंप को। और अब विदेश मंत्री की तरफ से रूस के ये प्रतिक्रिया आई है। तो सीधे तौर पर गीता मोहन हमारे साथ सीधे अमेरिका से जुड़ रही हैं। गीता, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो एक बात लग रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार अगर राष्ट्रपति हो जाते हैं तो दोनों संघर्ष जो हैं, खासकर रूस यूक्रेन, जो कि उनके सत्ता से जाने के बाद जिसकी शुरुआत हुई थी और ट्रंप सत्ता में नहीं रहते हुए भी बहुत दफा इस पर बोल चुके थे, उसको लेकर कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अब ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, इससे क्या समझें? देखिए, इससे बस यही समझा जा सकता है, और इलेक्शन से पहले भी यही हो रहा था। जब जब रूस से कोई भी प्रतिक्रिया मांग रहे थे अमेरिकन इलेक्शंस को लेकर, तो वो काफी केयरफुल थे, क्योंकि उनको वो ये चाहते ही नहीं थे कि यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनके बयान को यूज करे और कहे, देखिए ये रशियन इंटरफेरेंस है और रूस का इंटरफेरेंस है इस इलेक्शन में, ट्रंप के लिए एडवांटेज है, हैरिस के लिए ये नुकसानदायक होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी वजह से अभी भी अगर आप देखें, बड़े केयरफुल स्टेटमेंट से वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जहां पर रूस को बहुत फायदा होने वाला है वॉशिंगटन डीसी में अगर ट्रंप होते हैं, और वाइस वर्सा। तो बहुत ही समझावा सुलझावा स्टेटमेंट है, जहां पे वो कह रहे हैं कि पहले हम देखते हैं उनकी नीति क्या है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा कहा है कि वो इकलौते ऐसे लीडर है जो पुतिन के साथ बड़े आराम से बात कर सकते हैं और कर पाते थे, और यही वजह है कि वो शायद रूस और यूक्रेन के युद्ध को अलग तरीके से देखेंगे, अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे रूस तो कंप्लीटली अगेंस्ट था अगर बाइडेन यहाँ पे इंटरफेयर करते या कोई भी सजेशन देते, लेकिन ट्रंप की बात करें तो रूस शायद सुनेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बातचीत का जो माहौल बनना चाहिए वो बन सकता है, क्योंकि ट्रंप अमेरिकन डॉलर्स जो यूक्रेन जा रहे थे उसके बिल्कुल खिलाफ है।
तो अगर ये और रूस रोकने की की तरफ से कोशिश करते आपत्ति हैं वही ट्रम्प, रही कि अमेरिका अगर इंटरफियर करना बिल्कुल। छोड़ दे तो युद्ध बंद हो जाएगा। गीता, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी इसकी बारीकियां हैं इन चुनावों की भी, इन नतीजों की, जो आपसे समझेंगे हम। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग अभी वैसे जारी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जादुई आंकड़े को पार कर चुके हैं, यानी ट्रंप इतिहास रच चुके हैं। बस आधिकारिक ऐलान अब बाकी है। फाइनल नंबर आने से पहले ट्रंप की विक्ट्री स्पीच हो चुकी है, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी कैसे हुई, जीत के फैक्टर्स क्या हैं, कैसे ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल के आंकड़ों को ट्रंप ने गलत साबित कर दिया, कैसे अमेरिका में ट्रंप कार्ड चल गया, आपको डिटेल ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं। Thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. अपनी जीत की व्याख्या डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं शब्दों के जरिए की। दावा किया, ऐसी जीत ऐतिहासिक है, ऐसी जीत अविश्वसनीय है, ऐसी जीत अकल्पनीय है, ऐसी जीत पहली बार हुई है। Now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. इसमें कोई शक नहीं कि जिस चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, उसी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचंड जीत से अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवा दिया। बता दिया कि हार के बाद जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी बाजी अपने दम पर पलट दी। तभी तो जीत के नायक डोनाल्ड ट्रंप की वापसी अमेरिकी चुनाव के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। Well, I want to thank you all very much. दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जैसा कमबैक चुनाव हारने के बाद 130 साल पहले 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड ने किया था, ठीक वैसा ही कमबैक पूरे 130 साल के बाद ट्रंप ने 2024 में किया है, क्योंकि 2020 का चुनाव ट्रंप हार गए। We also have won the popular vote. That was great. Very proud of that. Thank you. Thank you very much. Thank you. And, winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान हुए सभी ओपिनियन और एग्जिट पोल के आंकड़ों को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत के साथ गलत साबित कर दिया। ट्रंप ने विपरीत हालात में जीत की राह तैयार की। उनको मिली जीत के पीछे 3 बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर, चुनावी अभियान के सटीक मुद्दे। दूसरा फैक्टर, 78 साल की उम्र में धुआंधार प्रचार। तीसरा फैक्टर, अमेरिका के स्विंग स्टेट पर फोकस। 2020 के चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अब की बार स्विंग स्टेट में जीत की पटकथा लिखने के लिए खूब पसीना बहाया। नतीजे आए तो ट्रंप का प्लान सुपर हिट साबित हुआ। सोचिए, 19 इलेक्टोरल वोट वाला पेंसिल्वेनिया ट्रंप की विरोधी पार्टी का गढ़ है। साल 1988 में जॉर्ज W.H. बुश के बाद पहली बार 2016 में ट्रंप को यहां जीत मिली। 2020 में पेंसिल्वेनिया हारे और चुनाव भी हारे, लेकिन 2024 में एक बार फिर किंग मेकर स्टेट पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की जीत का परचम लहरा दिया। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की वापसी में स्विंग स्टेट ने बड़ी भूमिका निभाई।
फिर चाहे मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन हो, उत्तरी कैरोलिना हो, नेवादा हो या फिर एरिजोना, ट्रंप ने स्विंग स्टेट जीतकर कमला हैरिस के हाथों से जीत छीनी। And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes, but that